गुणवत्ता बेहद खराब हो चली है। दिल्ली का औसतन एक्यूआई फिर 349 पहुंचा। कई मॉनिटरिंग स्टेशन पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज है। रोहिणी, विवेक विहार समेत कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार है। ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू हैं। ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करते थे उन्होंने घरों से निकलना बंद कर दिया है। विजिबिलिटी बेहद लो है। तमाम बीमारियां यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि अगर आपके पास बजट अच्छा है तो कुछ दिनों के लिए शहर को ही छोड़ दें। मास्क यहाँ पर कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। ये साफ बताता है कि कितने ज्यादा रसायन, कितने ज्यादा टॉक्सिन्स इस वक्त, कितने ज्यादा केमिकल्स इस वक्त हवा में घुले हुए हैं और यही हवा इनहेल करने को तमाम लोग मजबूर। कई मॉनिटरिंग स्टेशंस पर एक्यूआई गंभीर स्तर में दर्ज हो चला है। कल ही हमने देखा कि ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटा दिया गया था, जिस पर तमाम सवाल खड़े होने लगे क्योंकि हवा की गुणवत्ता जरा से ठीक होने पर यह फैसला, लेकिन कहीं ये फैसला दिल्ली वासियों पर और भारी ना पड़ जाए, क्योंकि देखिए एक बार फिर पोल्यूशन बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। कोई ठोस सॉल्यूशन इसको लेकर नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से लोगों के लिए तमाम समस्याएं खड़ी हो रही हैं। दम घुटता जा रहा है, प्रदूषण फिर बढ़ता जा रहा है, ठोस सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार से खासा उम्मीदें इस बार, क्योंकि नई सरकार आई थी और लोगों के लिए हमेशा से ही पोल्यूशन हर साल फेस्टिविटीज के बाद खासतौर पर एक बेहद बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार पोल्यूशन कम देखने को मिलेगा, लेकिन हाल कुछ ऐसा ही है और वैसा ही बरकरार है। आर्टिफिशियल रेन की कवायदें भी की गई थी, लेकिन वो भी नाकाम रही। अब क्या सॉल्यूशन आगे निकाला जाएगा, ये एक बेहद बड़ा सवाल सभी के सामने खड़ा हुआ है। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, गंभीर श्रेणी में दर्ज होता जा रहा है। मॉनिटरिंग स्टेशंस पर एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंच चला है। रोहिणी, विवेक विहार समेत कई जगह है जहां पर एक्यूआई 400 के पार। और इस बार हमने देखा कि ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन क्या ग्रीन पटाखों की आड़ में जो नॉर्मल पटाखे भी जलाए गए थे, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन बेहद ज्यादा बढ़ा। सबसे पहले तो सवाल इस फैसले पर ही खड़े होने लगा कि क्या ग्रीन पटाखों को मंजूरी देना सही कदम था, क्योंकि उसी के बाद से अचानक से पीक पर यह पोल्यूशन पहुंच चला और अभी तक ये कम नहीं हो पा रहा। ग्रैप 1 की पाबंदियां लागू हुई, कारगर नहीं हुई। 2 की पाबंदियां लागू हुई, कारगर नहीं हुई। ग्रैप 3 के बावजूद पोल्यूशन बढ़ा ही हुआ था कि ग्रैप 3 को भी हटा दिया गया। हालांकि एंटी स्मोक गन्स अब जगह जगह बिल्डिंग्स पे, सरकारी दफ्तरों पर तैनात की जा रही हैं, लेकिन वो कितनी कारगर साबित होंगी ये देखने वाली बात। भावना हमारी सहयोगी दिल्ली से, अनिल हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हैं। भावना, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, पोल्यूशन हल्का सा कम हुआ, ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा दी गई, लेकिन क्या ये सही कदम है, क्योंकि पोल्यूशन तो देखिए एक बार फिर बढ़ चला। जी देखिए, अगर दिल्ली के हर्षा, अगर दिल्ली के एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो एक्यूआई लेवल फिलहाल अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। देखा जाए तो तमाम जगहों पर एक्यूआई लेवल लगातार 450 के पार देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती नजर आ रही है। वहीं आज सुबह जब हमने कुछ लोगों से बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। चूंकि जहां बड़ी टीम्स का गठन करके टीम लगातार निगरानियां तो कर रही है, लेकिन गलियों में, छोटी छोटी जगहों पर, मेट्रो स्टेशन के पीछे, बस स्टॉप्स के पीछे लगातार जो है कूड़ा जलाया जा रहा है, जो कि एक बड़ी वजह होता है दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने को लेकर। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से दिवाली पर ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी गई थी और ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में कई जहरीला बारूद जो है वो जलता हुआ नजर आया था, जिसकी वजह से उसके बाद से ही प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग जब मौजूद है दिल्ली के मंडी हाउस पर, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है, ग्रीनरी होने के बावजूद भी जो एक धुंध की चादर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं तस्वीरों को देख के
अंदाजा लगा सकते हैं कि एक धुंध की चादर जो है वो किस तरीके से जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो है परेशानी होती नजर आ रही है। लोग साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बढ़ता पोल्यूशन कहीं ना कहीं अब इन लोगों के लिए हानिकारक होता जा रहा है, जिसको लेकर अब लोग साफ तौर पे ये भी फैसला लेने लगे हैं कि अब तो मजबूरी लगता है कि शायद अगर अपनी सेहत को बरकरार रखना है तो दिल्ली छोड़ देनी चाहिए। वहीं मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मैनुअल स्वैपिंग जो है वो लगातार दिल्ली की सड़कों पे की जा रही है। जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ा, तो ये निर्देश दिए गए थे कि मैनुअल नहीं मैकेनिकल स्वैपिंग जो है वो की जाएगी, लेकिन फिर भी मैनुअल स्वैपिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं झाड़ू के लगाने की वजह से जो कण है वो धूल में मिलते हैं और उसकी वजह से जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो अपने निजी वाहन है उनका कम इस्तेमाल किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रदूषण के स्तर में गिरावट। और जिस तरीके से थोड़ा सा AQI गिरने के बाद जिस तरीके से ग्रैप 3 के नियमों को हटाया गया और फिर प्रदूषण का स्तर उसी तरीके से देखा गया, 400 450 के पार देखा जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ग्रैप 3 के नियम को हटाने में जल्दबाजी कर दी है, क्योंकि जहां दिवाली के बाद से ही लगातार प्रदूषण का स्तर जो है बहुत ही ज्यादा पहुंचा हुआ था, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं ग्रैप 3 की अगर पाबंदियां हटा दी जा गई हैं जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं शायद प्रदूषण का स्तर दोबारा से उसी स्थिति में पहुंच सकता है जिस स्थिति का सामना पिछले कई दिनों से दिल्ली वाले करते हुए नजर आ रहे थे। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार अब ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा दी गई है, तमाम प्रतिबंध जो है वो खुल गए हैं, लेकिन AQI लेवल उसी स्थिति में बना हुआ है, तो कब जाके लोगों को जो है साफ और शुद्ध हवा मिलती है। अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं दोबारा पाबंदियों का सामना जो है दिल्ली वालों को करना पड़ सकता है। जो कि अगर देखा जाए तो अब बात आती है कि दिल्ली वालों को जागरूक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर साल की स्थिति इसी तरीके से देखी जाती है, AQI लेवल जो है वो गंभीर श्रेणी में पहुंचता है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े भी साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 11 साल में प्रदूषण का स्तर इस तरीके से गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचा था, जो कि 2025 में यानी कि दिवाली के बाद से ही इस वर्ष प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जनता को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिरकार दिल्ली की जनता ही समझे। आपने यहाँ पर कही कि पाबंदियां तो देखिए सरकार की ओर से लागू की ही जा रही हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हम सभी की भी बनती है कि उन पाबंदियों को फॉलो भी किया जाए। हालांकि देखिए सरकार की ओर से इंश्योर करने की पूरी कोशिश भी है, लेकिन अगर यहाँ पर तमाम लिमिटेशंस लगाए गए हैं, व्हीकल्स को लिमिट किया गया है ताकि पोल्यूशन थोड़ा कम हो, या फिर क्यों ना ही जो ग्रीन पटाखों के आड़ में जो नॉर्मल पटाखे भी जले थे वो भी कहीं ना कहीं लोगों की ही लापरवाही थी, और जिस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम पर भी रोक थी, उसके बावजूद हमने देखा जगह जगह कंस्ट्रक्शन देखने को मिला था। ये बेहद बड़ी लापरवाही लोगों की ओर से भी है। लोगों को भी यहाँ पर समझना होगा जो तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं उनको फॉलो करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन ना केवल तमाम लोगों के लिए लेकिन ये सभी के लिए नुकसानदायक है। अनिल, आपके पास में आऊंगी, AQI फिलहाल वहां पर कैसा बना है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, और अब क्योंकि ग्रैप 3 तो हटा दिया गया, क्या वहां पर किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके? देखिए, मुझे लगता है ग्रैप 3 के नियम की जो पाबंदियां हैं वो फिलहाल हटाई गई हैं, तो कुछ जल्दबाजी की गई है, क्योंकि गाजियाबाद की जनता भी यही कह रही है। थोड़ी सी राहत क्या मिली जो है प्रशासन की तरफ से, जो तमाम पाबंदियां हैं वो हटा दी गई हैं। मुझे लग रहा है एक बार फिर उसी तरीके की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि एक बार फिर जो पोल्यूशन का जो स्तर है वो स्टेबल अभी तो बना हुआ है, पर जैसे जैसे पाबंदियां हटी हैं तो तमाम जो कानून बने थे, जो स्टेजेस लागू की गई थी, उन पाबंदियों के हिसाब से उस तरीके से काम नहीं दिखाई देगा। जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं वो धड़ल्ले से चलेंगी। हालांकि आप तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूँ। देखिए, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऐसी तमाम इमारतें हैं गाजियाबाद में जो इस तरीके का फॉलो कर रही थी, ग्रीन कपड़ा जो ग्रीन जाल लगाकर ही काम चल रहा था। पर जैसे ही अब पाबंदियां हटी हैं तो कहीं ना कहीं धड़ल्ले से काम होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर से वातावरण में, जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं धूल के कण जो मिलते हुए नजर आएंगे, उससे ही पोल्यूशन क्रिएट होगा, जिससे कि एक बार फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि अभी भी इतनी अच्छी पोजीशन में हम लोग नहीं है। दिल्ली NCR में लगातार पोल्यूशन का खतरा बना हुआ है। 350 के पास जो है एयर की क्वालिटी बनी हुई है फिलहाल की, और गाजियाबाद के कुछ इलाके तो अभी भी ऐसे हैं जहां पर 432 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है। वहां अभी भी 432 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि
बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वजह यही है, लोनी में लगातार जो सड़कें जो टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और लगातार जो है वहां पर जो वाहनों के चलते और जो लगातार जो धूल उड़ रही है, वो कहीं ना कहीं एक पोल्यूशन का बड़ा कारण भी बनता जा रहा है। हालांकि ये भी एक्सपर्ट का ये भी कहना है, पोल्यूशन बढ़ने का कोई एक कारण नहीं है। दिवाली के बाद से जिस तरीके से प्रतिबंध पटाखे जलाए गए, जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स पर धड़ल्ले से काम हुआ, या जो प्रतिबंध वाहन है वो धड़ल्ले से चल रहे हैं, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसी तमाम फैक्ट्रियां, कारखाने, कंपनियां चल रही हैं जो धड़ल्ले से पोल्यूशन फैला रही हैं, जो उनकी चिमनी है वो काला धुआं उगल रही है। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं, इन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है। जब इन पर सख्ती से पेश आया जाएगा, जो तमाम अधिकारी हैं जो पाबंदियां हैं उन पर सही से लागू करेंगे, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन पर असर देखने को जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं पोल्यूशन से राहत देखने को मिल सकती है, पर फिलहाल तो अभी राहत मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ी बहुत राहत, इसको राहत नहीं कह सकते हैं, ये अभी भी खतरे के निशान पर ही बनी हुई है, क्योंकि 350 का भी जो AQI है बेहद गंभीर श्रेणी में ही आता है। जी बिल्कुल, वाकई अब जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है वो अब गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। लोगों को खास समस्याएं यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। भावना, एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि अब मास्क भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, और ये जो पोल्यूशन है ये ना केवल आपके लंग्स को लेकिन आपके एक एक बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करता है। ये साफ बताता है कि कितना गंभीर ये पोल्यूशन हो चला है, लेकिन इसका सोल्यूशन कहाँ से लाएं? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स का साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली का ये बढ़ता AQI लगातार लोगों के सेहत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहा है। जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, ये कहा जा सकता है कि लगभग ये दिन में 11 से 12 सिगरेट पीने के बराबर है। जो हम इनहेल कर रहे हैं वो प्रदूषण इस तरीके से हमारे शरीर के ऊपर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जो लोग मास्क भी यूज कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि मास्क भी अब कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि PM 2.5 के जो कण है वो प्रदूषण में वायु में इतने ज्यादा मिले। उम्मीदें फिलहाल सरकार से यही कि कोई ऐसा ठोस सॉल्यूशन लाए जिससे पोल्यूशन वाकई कम हो और लोगों को ये जो तमाम समस्याएं जूझने को मिल रही हैं वो फिलहाल कम हो।